नमस्कार दर्शकों, कानून की बात कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, किसी भी देश का कानून सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देने की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से या फिर किसी संस्था से प्रताड़ित होता है तो वो कानून की मदद लेकर न्याय पाने के लिए गुहार लगा सकता है और कानून के माध्यम से ही उसे न्याय भी दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सही जानकारी ना हो पाने के कारण हमें ये पता ही नहीं चलता कि न्याय के लिए हम कहाँ जाकर गुहार लगाए और किसका दरवाज़ा खटखटाए। तो कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आपको समय समय पर संविधान द्वारा लागू किए गए अधिनियमों की जानकारी दें ताकि आप सही समय आने पर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करके फ़ायदा उठा सके और न्याय पाने से वंचित ना रहे। तो आज के इस अंक में हम बातें करेंगे DLSA, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। और बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एडवोकेट बरनाली S बर्मन जी को। बरनाली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो DLS है ये क्या है? DLSA जो है वो एक कानूनी प्राधिकार है जो कि सभी भारत देश के सभी नागरिकों के लिए बनाया गया है। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो कि 1987 में पास हुआ था, उसके अंतर्गत NLSA और उसके बाद स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एंड देन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये चारों आते हैं। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है वो नेशनल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट काम करता है, जो DLSA है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, और जो तालुका लेवल में है वो उससे नीचे के लेवल में काम करता है, जैसे कि तहसील वगैरह का काम हो गया वो सब। अभी जो है जो DLSA, उसके अंतर्गत क्या है कि आप आम नागरिकों को कॉम्पिटेंट और फ्री लीगल एड ये दिया जाता है, निःशुल्क, हाँ, निःशुल्क लीगल एड दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि नागरिकों को लीगल एड के बारे में समझाया भी जाता है, जगह जगह कैंपेनिंग होता है। उसके बाद फिर उनको अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैंपेनिंग होता है, वहाँ पे उनको बताया जाता है कि उनके अधिकार क्या हैं। तो यही है कि लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है और इसके बारे में सबको बताया भी जाता है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये निःशुल्क होता है और मुझे लगता है कि इसे लागू करने के पीछे यही प्रावधान रहा कि आम नागरिकों को निःशुल्क जो है न्याय की व्यवस्था मिल सके और वो भी निःशुल्क कानून की ओर से उन्हें तो हमारे संविधान में भी क्योंकि ये है कि सबको समानता का अधिकार है, तो कानून की नज़रों में भी सबको कानूनी समानता का अधिकार है, कोई भी, ताकि देश का हर एक नागरिक को समान कानून मिले, कोई भी नागरिक पीछे न रहे। मतलब अंतिम छोर तक, देश के अंतिम छोर तक जो अंतिम व्यक्ति है उसको भी समानता का, समान लॉ का अधिकार है। तो फिर मतलब इसका यही मकसद है DLSA का। और मुझे लगता है इसे लागू किए जाने के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा कि कम से कम जो नीचे क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें भी समान न्याय प्राप्त हो। जो कि बहुत ही मतलब गरीब और निम्न स्तर के जो लोग होते हैं। हाँ। तो इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसको मतलब जो 3 लाख से कम आय के जो व्यक्ति हैं सालाना, जी, तो उनको ये प्रदान की जाती है। अच्छा, कानूनी जो जानकारी है वो दी जाती है, या फिर निःशुल्क उनको जानकारी दी जाती है, या उनको अगर वो कोर्ट में आते हैं, अपने केसेस लेके आते हैं, तो उनके लिए लॉयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जी, सरकार की ओर से, सरकार की तरफ से। जी, अब हम इसकी संरचना के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही होते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जी, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, वो इसके प्रेसिडेंट होते हैं। बाकी जो दूसरे कोर्ट्स के जो जजेस होते हैं वो इनके सेक्रेटरी होते हैं। तो और जो लीगल एंड पैरालीगल जो
लोग होते हैं, जैसे कि एडवोकेट्स हो गए, वो लीगल पैनल में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि पैनल भी, लीगल पैनल में भी काफ़ी सारे एडवोकेट्स हैं। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में 21 एडवोकेट्स अब तक के अपॉइंटेड हैं जी, डीएलएसए के लिए। डीएलएसए के। अच्छा। और जो पैरालीगल सर्विसेज में जो पर्सन्स हैं वो भी 2 से 3 पर्सन्स अपॉइंटेड हैं, जो कि पैरालीगल सर्विस में क्या है, जो अपॉइंटेड होते हैं ना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही होते हैं, यानी कि वो वहाँ के क्षेत्र के होते हैं, उसी एरिया के होते हैं, उसी ज़िले के होते हैं, ताकि उनको मतलब पता रहता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या लीगल एड प्रोवाइड करना है। जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलत कंप्लेन किया है या गलत आरोप लगाया है, तो इसीलिए जो है वकील को भी ऐसे निर्धारित किया जाता है कि वो उसी जिले का हो। इसका एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है। अच्छा। अभी जो डीएलएसए जो है वो कोर्ट परिसर के आसपास ही उसका बिल्डिंग होता है। अच्छा। तो यहाँ पे जो है पोर्ट ब्लेयर में प्रयास का बिल्डिंग है, जो कोर्ट परिसर के पास ही है। अच्छा। तो वहाँ पे आप जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेन जब आप देते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको फिल करना होता है। तो उस फॉर्म में आपको सारे अपने जो स्पेसिफिकेशन है, नाम, एड्रेस सब लिखना पड़ता है, आपकी क्या कंप्लेन है। अच्छा। और आपको क्या सर्विसेज चाहिए वो भी आपको लिखना है। और उससे अटैच्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो केस से अटैच्ड जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा। मतलब तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि कितना सच है, कितना झूठ है, उसी से पता चल जाता है। जी। तो वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कि नहीं, सही मायने में, तो उससे ही पता चल जाता है। उस तरह से एडवोकेट्स अपॉइंट किए जाते हैं। जी, ये आपने बहुत सही बात कही कि डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जी, ताकि कोई फर्जी कंप्लेन ना कर सके। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के साथ ही उन्हें जो भी कंप्लेन करना होता है वो कंप्लेन करते हैं, और उसके बाद कानून जो है उन्हें न्याय देने की निःशुल्क व्यवस्था करता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, ये जो डीएलएसए है इसका कार्य करने का तरीका क्या है, ये कैसे कार्य करता है? हाँ, जो डीएलएसए है वो सबसे पहले तो जैसे कि कंप्लेन हो गया है जी, तो उसके बाद आपको कंप्लेन रजिस्टर किया जाता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि आप लोग जो कंप्लेन है वो सही है कि नहीं जी। उसके बाद वो अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट्स अपॉइंट करते हैं। ये खाली ऐसा नहीं है कि ये खाली ज़मीन जायदाद के केसेस लेते हैं, ये छोटे मोटे पीटी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो भी, उसके भी लॉयर्स अपॉइंट करते हैं जी। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको सभी लोगों को, जैसे कि फीमेल लोग हैं, फीमेल जो महिलाएं हैं उनको, अच्छा। बच्चों को, जो वृद्ध हैं उनको, और जो कि बहुत ही निम्न जिनकी आय है उन लोगों को भी ये सब दिया जाता है। प्लस जो फिर बाढ़ पीड़ित है और जो कि एसिड अटैक्स के विक्टिम है, अच्छा। हाँ, उनको, प्लस जो एक्सीडेंट्स वगैरह, एमएसटी जो है एक्सीडेंट्स वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा है, उनको विक्टिम्स को भी ये लोग कंपनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीगल एड ही प्रोवाइड करते हैं या केसेस लड़ने के लिए ही लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं। इनको कंपनसेशन जो कि कुछ एक स्पेसिफिक कंपनसेशन रहता है वो भी इन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी अच्छे से, जैसे एसिड अटैक की विक्टिम्स है तो उनको जो प्राइमरी एसिड अटैक किया है, हाँ जी, तो उनको जो प्राइमरी उन लोग को क्या मेडिसिन वगैरह चाहिए, मेडिकेशंस वगैरह चाहिए, वो सब भी फैसिलिटी उनको देते हैं। और जो बच्चे हैं वो तो अपने आप को अभी उनका तो कोई इनकम नहीं रहता है, तो कुछ विक्टिम्स रहते हैं तो उनको भी ये लोग लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं जी। इस स्तर के लोग आते हैं जी। कहने का मतलब है हर तरह का केस जो भी हो, चाहे वो घरेलू हो, सामाजिक हो, हिंसात्मक हो, हर तरह के जो भी केस है, लीगल एड उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करता है। ये इसमें क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसमें लोक अदालत का गठन होता है। अच्छा, तो लोक अदालत में क्या है कि बहुत ही कम टाइम में, एक ही दिन में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में केसेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वहीं पे केस ख़त्म हो जाए। बहुत ही ये प्री लिटिगेशंस जो है जी, ये सब बहुत मतलब कोर्ट में जाने से पहले ही कई ऐसे कोर्ट मतलब केसेस हुए हैं जिसको कि कोर्ट के बाहर ही निपटा दिया गया है। अच्छा।
तो इसके अंतर्गत फिर मीडिएशंस भी आते हैं। तो मीडिएशंस भी क्या है कि अगर सपोज ये डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं या फिर मेंटेनेंस के केसेस हैं, इसमें लोगों को बुलाया जाता है, आपस में बिठा के आपसी सहमति से सब सॉल्व किया जाता है। और इसमें क्या है कि आप फिर यहाँ पे अगर सॉल्व हो गया तो फिर आप अपील में फिर से नहीं जा सकते। एक ही मैटर को यहीं पे जो सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाता है, आप फिर से अपील में इसमें नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इस तरह से फिर आपका ये सब मैटर हो गया, मैट्रिमोनियल केसेस हो गया। फिर इसमें आप जितने भी बैंक के रिलेटेड केसेस हैं वो सब भी इसमें बहुत ही जल्दी निपटाए जाते हैं। और यहाँ तक कि जो क्रिमिनल केसेस है, जो मैटर्स हैं, उसमें भी बहुत लोग होते हैं जो अपना जो है लॉयर्स नियुक्त नहीं कर सकते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत ही लिमिटेड होता है। जी। तो अगर लॉयर्स नियुक्त नहीं कर सकते हैं तो DLSA उनको लॉयर्स प्रोवाइड करता है, जो पैनल लॉयर्स है वो प्रोवाइड करता है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे कि बताया कि निम्न स्तर के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, निम्न आय के लोग जो लोग हैं। तो क्या हमारे अंडमान में अभी फ़िलहाल यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो DLSA के जो लॉयर्स हैं ना, वो लोग जेल्स में भी जाके तो कौन नीडी है, हाँ, और किसको, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ऐसे भी कोई सर्विसेज हैं जिसमें वो लोग एक एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, वो भी निशुल्क। तो उसमें उन लोगों को बताया जाता है कि नहीं, आप लोग ऐसा अपॉइंट कर सकते हैं और आपकी तरफ से एडवोकेट्स हैं जो केसेस वगैरह लड़ सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। जी, तो हमारे अंडमान में ही सिर्फ इसकी व्यवस्था है कि नहीं, बाहर दूसरे इंटर आइलैंड में भी? कहाँ पे? ये यहाँ पे डिगलीपुर में, माया बंदर में। अच्छा, हाँ, वो मतलब वो दूसरे लेवल पे आ जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग लेवल के। तो फिर वहाँ पे भी है। और यहाँ पे लीगल जो अवेयरनेस कैंपेन है वगैरह सब है जी, वो भी लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी लगाए जाते हैं। वहाँ पे स्कूल्स में जाके अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो दिए जाते हैं, जैसे पॉक्सो से रिलेटेड हो गए या फिर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो गए, तो ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए जाते हैं। मीटिंग्स बिठाए जाते हैं लोगों को, मतलब बच्चों को, अगर स्कूल्स में आप ये सब बात बताएंगे बच्चों को तो उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो सब अवगत होंगे बिल्कुल इस मैटर्स से। तो वो सब मतलब सतर्क हो जाते हैं कि हाँ, इस तरह से भी कुछ मतलब हमारे लिए एक्ट बनाए गए हैं जी, जो हमको ऐसा प्रोविजंस देते हैं और हम लोग फ्री में एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं जी, और सहायता ले सकते हैं। जी, आपने जैसे कि बताया कि अंडमान के अलावा बाहरी इलाके में भी इसकी व्यवस्था है, तो अगर किसी को कानूनी सहायता चाहिए तो कहाँ जाए, किससे मदद ले जाकर? यहाँ पे अंडमान में यहाँ पे जो है, मैंने जैसे कि बताया कि आपको कोर्ट परिसर के बाहर ही, मतलब पास ही एक प्रयास बिल्डिंग है। अच्छा, तो वहाँ पे जाके आप लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं जी। जिस किसी को भी कानूनी सहायता चाहिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे जाके अपना सारा डिटेल्स लिखेंगे, उनको क्या सेफ्टी उनको चाहिए या फिर लॉ से रिलेटेड जी, हाँ, तो वो लोग अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो कोशिश किया जाता है कि दोनों पार्टियों को म्यूचुअली बुला के सब कुछ वहाँ पे ख़त्म किया जा सके। अगर वहाँ पे नहीं होता है लोक अदालत में, तो वापस से वो कोर्ट में वो चीज़ चला जाता है जी। DLSA के बारे में ये तो आपने बताया कि जिनको अपील करना हो, अब हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए जो वकील, जो एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं वो क्या क्या करते हैं? वो सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवोकेट, यहाँ के एडवोकेट तो सभी क्रिमिनल हो या सिविल हो सभी मैटर्स करते हैं जी। एक्सीडेंट मैटर, MACT वाले मैटर्स जो होते हैं वो भी करते हैं। तो सभी एडवोकेट सभी मैटर करते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई एडवोकेट, अगर आपका पहले से कोई केस चल रहा है जी, और वो जो एडवोकेट है आपका एडवोकेट नहीं है, आपके जो ऑपोजिट पार्टी है उसका एडवोकेट है, तो कभी वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा। अच्छा। और आपको ना कोई भी अपने मर्जी का एडवोकेट नहीं मिलेगा कि हमको यही एडवोकेट चाहिए, जो पैनल में है वही एडवोकेट आपके लिए नियुक्त किया जाएगा। जी जी जी। तो सरकार की ओर से जो आपको एडवोकेट जारी किया जाएगा या जो नियुक्त किया जाएगा वही, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आपने बताया कि ये ज़िला से रिलेटेड है तो वो आ नहीं पाएंगे, तो क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन व्यवस्था की गई है?
ऑनलाइन भी है, लेकिन अभी तक हमारे अंडमान में जो है वो सब तो जाके ही सब करते हैं। ऑनलाइन भी व्यवस्था है, ऐसा अच्छा। नहीं है कि नहीं है, बट आपको अगर अपने केस से रिलेटेड पेपर्स अगर संलग्न करने हैं, उसके साथ दिखाने हैं, जी जी जी, तो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, बट आपको तो एक पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाने हैं ना। अच्छा। तो आपको एक टाइम दिया जाएगा और वो टाइम पीरियड के अंदर तो आपको जाके वो सबमिट करना ही है, क्योंकि कोर्ट में तो फिर आप ऑनलाइन तो नहीं दिखा सकते हैं। जी, तो कहने का तात्पर्य है कि अभी तक फिलहाल ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, सीधे संपर्क ही करना पड़ता है। एक्चुअली ऑनलाइन की व्यवस्था है, बट जब आपको अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सबमिट करने हैं तो ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो ये तो रही इसकी बात। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जब कार्यवाही चलती है तो इसके अंतर कितना समय लगता है, कितने वर्षों तक इसका कार्यकाल चलेगा? देखिए, इसमें डीएलएसए में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, लीगल कैंपेन बिठाए जाते हैं और लोगों को जो है लीगल जो अपॉइंटीज है, एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें मीडिएशंस भी किए जाते हैं और जो आपको जो इसमें कोशिश किया जाता है कि जल्द से जल्द आपका जो केस है उसका निपटारा हो जाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में निपटारा हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मीडिएटर होता है, वो भी काम करता है। तो उस तरह से जल्द निपटाने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें नहीं है तो फिर आपको जो एडवोकेट अपॉइंट किया जाता है वो तो आपको कोर्ट में जाके केस लड़ेगा ही। तो अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनके अलग अलग ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक आपको पीरियड है उसी में ख़त्म होता है जी। तो कोई लंबा चलता है, कोई मैटर कोई शॉर्ट पीरियड में ही सॉल्व हो जाता है जी। जिस हिसाब से जिनका जैसा केस है उस अंतराल में ही आप हाँ वैसा ही चलता है जी। तो मान लीजिएगा किसी को खुद से वकील करना हो या फिर कोई खुद से केस लड़ना चाहे तो ऐसे में कोई व्यवस्था है? हाँ है जी। कुछ अलग सेक्शंस हैं जिसमें बहुत लोग अपना केस खुद ही लड़ सकते हैं जी। लेकिन अगर आप डीएलएसए में आ रहे हैं तो डीएलएसए तो आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर ही रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप खुद जाके केस लड़ सकते हैं। लेकिन यही है कि जो आइडिया वकीलों को होगा वो तो फिर आम जनता नहीं कर पाएंगे, अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। बात तो पहुंचा पाएंगे लेकिन कैसे प्रोसीजर्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक्चुअली जो है वो प्रोसीजर्स में बहुत संकट उनको मतलब फेस करना पड़ता है जी। बाकी सब तो ठीक है, अगर खुद कर सके तो वेल एंड गुड जी, बहुत ही अच्छा है, अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं जी। तो क्या लगता है कि डीएलएसए में अब तक किसी प्रकार की कोई सुधार होनी चाहिए? डीएलएसए में एक्चुअली यहाँ पे तो सभी जल्दी ही केसेस का निपटारा हो जाता है और पोर्ट ब्लेयर बहुत ही छोटी जगह है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस वैसे नहीं है मेनलैंड की तरह जी। और यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब आपके डीएलएसए से एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं वो अपना काम अच्छे से ही करते हैं और जो पैरालीगल जो सर्विसेज देते हैं जो लोग हैं तो वो भी अच्छा ही मतलब काम करते हैं और जानकारी देते हैं। यहाँ पे तो सुधार की थोड़ी सी आवश्यकता है कि यहाँ पे और भी अगर पैरालीगल जो लोग हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। बाकी सब तो ठीक ही है जी। तो यहाँ मैं ये बात जानना चाहूँगी कि जो जेल के कैदी होते हैं क्या उनके लिए भी डीएलएसए की ओर से किसी तरह का कोई प्रावधान रखा गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, उदाहरण के तौर पर हम जानना चाहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी प्रावधान है क्योंकि जेल्स में जो है वो यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं वो विजिट करते हैं। अच्छा। और वहाँ पे जाकर ना वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं कि किसको ऐसी सुविधा नहीं मिली है जो वंचित है जी। तो उनके लिए फिर एडवोकेट्स अपॉइंट किए जाते हैं। मान लीजिएगा डीएलएसए में किसी को जल्द से जल्द अपना न्याय चाहिए तो क्या डीएलएसए के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था है जिसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जा सके? इसमें डीएलएसए में क्या है कि एनएलएसए वो निर्देश देता है अलग अलग टाइम में लोक अदालत बिठाने का। अच्छा। तो डीएलएसए जो है इसमें लोक अदालत भी बिठाते हैं। लोक अदालत में क्या है कि जो डिस्प्यूट्स है जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए और जो पिटी जो छोटे मोटे क्रिमिनल क्राइम्स हो गए
और जो बैंक के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सब उसी दिन, जिस दिन अदालत लोक अदालत बैठता है, अच्छा। उसी दिन दोनों पार्टियों की सुनवाई की जाती है और जल्द से जल्द उसका निपटारा भी उसी दिन ही किया जाता है। अच्छा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस दिन लोक अदालत में सब निपटारा हो जाता है, वहाँ पे सब मतलब केसेस डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म किए जाते हैं, तो आप आगे फर्दर अपील में नहीं जा सकते। हाँ। तो वो डिस्प्यूट्स वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसे हमारे अंडमान में काफ़ी सारे मतलब 1500 से ज़्यादा डिस्प्यूट्स ऐसे ख़त्म किए गए। अच्छा। और ऐसे भी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोक अदालत जहाँ पे है वो प्रयास बिल्डिंग में कई लोग जाते हैं एप्लीकेशंस देने के लिए कि ऐसे ऐसे जो कि मेंटेनेंस का है 125, तो उसमें जो एप्लीकेशन देने जाते हैं तो लोग जब सुनते हैं, जो पैरालीगल जो ये लोग रहते हैं और या फिर जो एडवोकेट्स वहाँ पे बैठते हैं, वो अगर सुनते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, दोनों पार्टियों को आप बुलाइए। अच्छा। तो ऐसे मैटर्स जो हैं वो कोर्ट में जाने से पहले ही सॉल्व किए जाते हैं। अभी रिसेंटली एक हुआ था कि एक वृद्ध व्यक्ति आए थे। अच्छा। तो वो आके बोल रहे थे कि मेरा बेटा है और बहू है, वो मेरे को घर से ऐसा बाहर निकालना चाहते हैं, जबकि घर मैंने बनाया है। तो ऐसे में जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उनको बुला के लेके आइए। तो अगर वो बुला के लेके आए तो वो जो डिस्प्यूट है वहीं पे सॉल्व किया गया। अच्छा। तो उनको डायरेक्शंस दिया गया बेटा बहू को कि नहीं, इनको रहने दिया जाए, वरना ऐसा ऐसा केसेस ये लोग कर सकते हैं जिसमें आपको ही उल्टा घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो वो डर के मारे वहीं पे वो केस सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से काफी सारे मैटर्स है, जैसे बैंक मैटर्स है। अच्छा। काफी लोन लोग लेते हैं, वो वापस नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक म्यूचुअल सेटलमेंट होता है बैंक के साथ। अच्छा। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है और बैंक का। अच्छा। हाँ, तो बैंक के भी अधिकारी आते हैं। तो एक जो डीएलएसए है ना, वो जो अधिकारियों के बीच और आम जनता के बीच ना एक पुल का काम करता है। अच्छा। तो वो वैसे बैंक के डिस्प्यूट्स भी उस तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो कि आप अगर लोन बहुत दे चुके हैं, वो मतलब डिपेंड करता है। अच्छा। कि आप लोन दे चुके हैं और आपको मतलब और इतना, उसमें क्या है, बैंक का भी घाटा नहीं होगा, आपका भी घाटा नहीं होगा, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उस केस को वहीं पे खत्म किया जाता है जी। तो लोक अदालत में काफी सारे डिस्प्यूट्स इस तरह से खत्म हुए हैं जी। और उस व्यक्ति को भी जो है एक समय अंतराल मिल जाता है लोन बांधने के लिए। हाँ, तो उनसे पूछा भी जाता है। वहाँ पे काफी सारे चेयर्स में मतलब बैठे रहते हैं, तो वो लोग भी कोई व्यक्ति की तरफ से भी होते हैं, कोई बैंक, एक म्यूचुअल सेटलमेंट होता है कि हाँ, कि इतने दिनों के अंदर आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए, तो आपको और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। इस तरह से सब डिस्प्यूट्स खत्म किया जाता है। ये सारे तरीके हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी न्याय पाने का जल्दी हाँ, एक लीगल एड कैंप जब बैठता है तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स खत्म होते हैं। आपने देखा होगा कि पेपर में देते हैं कि हाँ, इतने सारे क्रिमिनल केसेस खत्म हुए हैं, या फिर इतने सारे बैंक लोन के केसेस खत्म हुए हैं, और उसी तरह से फैमिली डिस्प्यूट्स भी खत्म हो जाते हैं जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक हमारे अंडमान में कितने केस सुलझ चुके हैं डीएलएसए के? अब तक तो बताना, लेकिन 1589 और समथिंग इस तरह से इतने मैटर खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अब तक का जी। और बहुत सारे, अच्छा, इसके अंतर्गत फिर जो मैंने आपको बताया कि जो भी सफरर्स हैं उनको, जैसे कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो आते हैं लेडीज़ वगैरह, उनको भी काफ़ी सारे कंपनसेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा। एक्सीडेंट मैटर्स में भी कंपनसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे मैटर्स वैसे ख़त्म हो चुके हैं। डिस्प्यूट्स जो है ना वहीं पे सेटल हो जाते हैं लोक अदालत में, मैक्सिमम जी डिस्प्यूट्स वहीं पे सेटल हो जाते हैं जी। ये अधिनियम के बारे में जो आपने बताया कि अब तक हमें ये लगता था कि संतान को ही माँ बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है, लेकिन देखिए ऐसे भी अधिनियम बनाए गए हैं कि जिसमें माँ बाप का भी हक होता है जी। और इन सारे अधिनियमों की जानकारी अगर हमें हो जाए तो हम सही समय आने पर इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो इसीलिए जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बरनाली जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक आपको देख रहे हैं, डीएलएसए से संबंधित आप उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगी? जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, हमारे जो डीएलएसए के मेंबर्स हैं,
और जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो समय समय पर अलग अलग कैंपेन बिठाते हैं, तो वो सबको जागरूक करते ही रहते हैं। और अगर आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत है तो हमारे प्रयास बिल्डिंग में आ सकते हैं, आम जनता भी आ सकते हैं, और वहाँ पे जाके आपको अगर कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो वहाँ पे पैनल लॉयर्स, एडवोकेट्स रहते ही हैं कानूनी जानकारी देने के लिए। और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून तो आपके साथ ही है, और आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप आराम से ले सकते हैं जी, वो फ्री लीगल एड। तो बरनाली जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए हमारे दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, किसी भी देश, समाज या राष्ट्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कानून का होना अति आवश्यक है। जहां कानून एक ओर हमारे हित के लिए बनाए जाते हैं, वहीं कानून हमें दंडित भी कर सकते हैं। तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।